हेलो दोस्तों, मैं गोविंद कुमार आप लोग अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकलव्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आए हैं। दोस्तों, ये आप लोग को घनमूल निकालना है। अगर ऐसे नॉर्मली अगर प्रोसेस के हिसाब से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। दोस्तों, इसे हम बहुत ही ईजी तरीके से ट्रिक के माध्यम से मात्र 2 से 3 सेकेंड में आराम से बना सकते हैं। दोस्तों, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले आप लोग को कुछ बेसिक चीज की जानकारी होना चाहिए। दोस्तों, जैसे हम बात करेंगे बेसिक चीज पे कि जैसे 1 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 27। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब दोस्तों कितना हो गया, 1000। ये कुछ बेसिक चीज है, आप लोगों को जानकारी होना चाहिए दोस्तों कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ये आप लोग को बेसिक चीज की जानकारी होना चाहिए दोस्तों, और इसके माध्यम से हम इसे बहुत ही कम समय में आसानी से इसे निकाल सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं इसे निकालने का, कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों 14, 88, 77 का हमको घनमूल निकालना है। तो आप लोग को पहले क्या करना है, 3 संख्या पे आप लोग को विचार करना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि सैकड़ा तक के संख्या पर विचार करना है। इसका अभी विचार नहीं करना है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम 877 को देखते हैं तो 877 में देखेंगे कि ये 7 जो है वो किस संख्या के घन के इकाई के अंक पर 7 आता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों 7 हमारा यहाँ पे मिल रहा है, किसका घन है, 3 के घन के इकाई स्थान पे है। पहले आप लोग को क्या करना है, ये कोई कितना भी बड़ा संख्या हो, पहले 3 संख्या पर ही विचार करना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा का स्थान का जो संख्या है इस पे हमको विचार करना है। और यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या है दोस्तों, 7। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किस संख्या का घन निकालने पर इकाई स्थान पर 7 आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 का। तो इसके बदले में हम क्या लिख दिए, 3। अब बात करते हैं ये 3 संख्या पे 148 पे। तो 148 में इसमें देखेंगे कि संख्या के घन के बीच में आता है। तो यहाँ पे 5 का क्यूब कर रहे हैं तो दोस्तों 125 आ रहा है। 6 का क्यूब कर रहे हैं तो 216 आ रहा है। हमको 148 देखना है, तो 125 और 216 के बीच में ही ना 148 आएगा। तो जब बीच में आ रहा है तो जो न्यूनतम संख्या है 5, वो आपका यहाँ पे उतार देना है। आपका आंसर आराम से बन गया। बस इतना ही काम करना है। अगले सवाल पे विचार करते हैं कि 3 संख्या देखते हैं। 3 संख्या में इकाई का अंक क्या है, 5। तो इसमें इकाई का अंक किसमें 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। किसका घन है, घन का इकाई है 5 का। तो इसके बदले में दोस्तों डाल दिए 5। अब इस 3 संख्या को देखेंगे, 4 से 21 की संख्या के घन के बीच में आ रहा है। तो 4 से 21 देख पा रहे हैं, 3 से 43 और 5 से 12 के बीच में आता है। तो जब बीच में आता है तो इसका जो न्यूनतम संख्या वाला का घन है उसको आराम से लिख देंगे, आंसर हमारा प्राप्त हो गया। उसी तरह अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो सबसे पहले 3 संख्या पर ही विचार करना है। 625 है दोस्तों, तो 625 है तो इसके इकाई स्थान पे क्या है, 5। तो 5 आ रहा है, तो किस संख्या का घन का इकाई स्थान पे है, 5 का। तो इसके बदले में लिख दिए 5। अब बात करेंगे ये 3 संख्या पे, 274 किस संख्या के बीच में है। तो 274 दोस्तों 216 और 343 के बीच में है। तो आपको छोटा वाला संख्या को ले लेना है, 6। आंसर आराम से बन गया। बिना प्रोसेस किए ट्रिक के माध्यम से 2 से 3 सेकंड में बना देंगे दोस्तों। हम बात करते हैं इस संख्या पे, तो आपको शुरू का 3 संख्या लेना है। शुरू के 3 संख्या में यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है, 2। इसमें देख लेंगे किसमें 2 आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे किसका है घन, 8 का है। तो 8 लिख दिए। अब बात करेंगे इस 2 संख्या पे, तो 54 किसके किसके बीच में आ रहा है, तो 54 जो है 27 और 64 के बीच में आ रहा है। तो ये 3 और 4 का घन है, तो आपको न्यूनतम वाला लेना है। ये हो गया 3, आपका 3।
आराम से दोस्तों आ गया। अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन पे, तो शुरू का 3 संख्या 736 है, तो ये 6 को हम देखेंगे किस संख्या को इकाई स्थान पे आ रहा है। तो 6 जो है 6 के घन का इकाई स्थान है, तो इसके बदले में डाल दिए दोस्तों 6। अब बात करेंगे 884 पे, तो देखेंगे 884 किस किस संख्या के घन के बीच में आ रहा है। तो 884 दोस्तों हमारा आ रहा है 729 और 1000 के बीच में। तो आपको 12 वाला संख्या नहीं लेना है, छोटा वाला संख्या ले लेना है 9। हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहां पे दोस्तों देख पा रहे हैं 3 संख्या हम उठाते हैं, तो यहां पे देख पा रहे हैं कि 8 आ रहा है इकाई स्थान पे। अब इसमें देख ले कि इकाई स्थान पे किस में 8 आता है दोस्तों, तो यहां पे आ रहा है। ये किसका घन है, तो 2 का घन है, तो इसके बदले में क्या डाल दिए 2। अब बात करते हैं ये जो बच गया संख्या 74। 74 किस किस संख्या के घन का बीच में आता है, तो 74 जो है 64 और 125 के बीच में आएगा। तो 64 जो है 4 का घन है, 125 जो है दोस्तों 5 का घन है। तो हमको तो 12 वाला लेना नहीं है, हमको छोटा वाला से ही मतलब है। तो छोटा वाला क्या है 4 है, तो 4 रख दीजिए, आराम से आंसर आ गया। बहुत ही इजी तरीके से दोस्तों आराम से इस तरह आंसर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन 533 है। तो 533 है, तो इसमें इकाई स्थान क्या है 3। तो इसमें देख लेंगे 3 किसका है 7 का, तो इसके बदले में हो गया कितना 7। अब बात करते हैं जो बच गया वो 456। तो 456 किसके किसके बीच में आ रहा है, तो 456 343 और 512 के बीच में आ रहा है। अब 343 7 का क्यू है, 512 8 का क्यू है। तो आप लोग को बताए हैं कि वो छोटा वाला ले लेना है संख्या। तो छोटा वाला संख्या क्या हो गया 7, आराम से निकल गया। अब इसको आप लोग को दोस्तों ट्रिकली के माध्यम से आप लोग को निकालने के लिए इस बेसिक चीज का जानकारी होना बहुत जरूरी है, इसे याद करना पड़ेगा दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 3 को संख्या लेते हैं, 3 संख्या शुरू को आपको रखना पड़ेगा 736। तो इसके इकाई स्थान पे क्या है दोस्तों 6। अब देख लीजिए इसकी इकाई स्थान पे 6 किसका है, ये किसका घन है 6 का। तो इसके बदले में क्या डाल दिए 6 डाल दिए। अब बच गया हमारा 884। 884 किसके किसके बीच में आता है दोस्तों, तो 884 आपका 729 और 1000 के बीच में आता है। तो बीच में आता है, तो 729 जो है 9 का क्यू है, 1000 जो है 10 का क्यू है। तो 12 वाला संख्या को नहीं लेना है, हमको तो लेना है छोटा वाला संख्या को। तो क्या हो गया 9, आराम से दोस्तों आ गया। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे 3 संख्या है, 3 संख्या की इकाई स्थान पे क्या है 5। तो इकाई स्थान में 5 है, तो यहाँ पे 5 है, ये किसका है 5 का है, इसके बदले में हो गया 5। अब बच गया हमारा 614। 614 देखेंगे किस किस के बीच में आ रहा है, तो 512 और 729 के बीच में आता है। तो जब बीच में आ रहा है तो हमको छोटे वाला संख्या को लेना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, आराम से निकल गया। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। तो शुरू वाला 3 संख्या देखना है, इकाई स्थान पे 4 है। अब इसमें देखेंगे 4 किस में आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है किसका घन है, तो 4 का है, तो इसके बदले में हो गया 4। अब बात करेंगे ये शेष जो है 1481। तो 1481 दोस्तों जो है इसमें तो किसी के बीच में है नहीं। तो इस 544 के लिए तो हो गया दोस्तों, यहाँ पे इकाई स्थान पे 4 है, तो यहाँ पे 4 चाहिए, तो 4 का क्यू है 4 बन गया। अब यहाँ पे 1481, तो 1481 तो इसके बीच में कहीं है नहीं। तो सबसे पहले आपको जानकारी लेना पड़ेगा। अगर हम करते हैं 11 का क्यूब तो हो गया 1331, और करते हैं 12 का क्यूब तो 1728। हालांकि आप लोगों का क्वेश्चन इतना बराबर आप लोगों को नहीं देगा, लेकिन मान लीजिए आप लोगों को जानकारी के लिए बता दे रहे, अगर आ गया तो आराम से इसे बना सकते हैं। तो 1481 अब देखेंगे दोस्तों 1331 और 1728 के बीच में है। तो बीच में है, तो आप लोगों को पता है कि छोटा वाला संख्या को लेना है। तो क्या ले लेंगे दोस्तों 11। इस तरह आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। देखिए बहुत ही इतना लंबा लंबा सवाल आप लोगों को प्रोसेस से निकालिए तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए हम कितना आसानी से इसे निकाल दिए ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।